सब मजनू हैं प्यारे, बीच में तन्हा एक लैला, दहले पे दहला, दहले पे दहला। माफ कर दीजिएगा दादा। हम शर्मिंदा दादी। किस्म से आपके सामने आए गिफ्ट बुलाई थी। दादा दादा माफ कर दीजिए हमें। माफ नहीं नहीं दादा। दादा कौन है आप और यूं बगैर इजाजत के हमारे कमरे में कैसे तशरीफ ले आए आप? अरे चुप! बगैर इजाजत के हमारे कमरे में कैसे तशरीफ लाए? चोर हूँ चोर। दरवाजा खटखटाऊंगा, बोलूंगा कि जनाब इजाजत है, मैंने चोरी करनी है। नवाब साहब क्या? कौन है ये? कौन है ये नवाब साहब? हम नहीं जानते कि ये कौन है, लेकिन है बहुत गुस्ताख शख्स। हमारी तलवार कहाँ है? लाइए, हम इसकी जबान काट देंगे।
हजूर, वो तलवार आप खुद 2 साल पहले बड़ी ही मुश्किल से कबाड़िए को फरोख्त कर चुके हैं। उसका दस्ता टूट गया था। खबरदार! 2 गोलियां हैं इसके अंदर, 2। तुम सबको मार दूंगा। क्यों सही? हमारी आपसे बड़ा क्या दुश्मनी है? आप हमको मारोगे? अपने आपका क्या बिगाड़ा है बाबा? हम तो आपको जानते भी नहीं है, आप कौन हो? चोर हूं मैं, चोर। तो चोर सही चोर रहो ना साईं। कातिल भला किस लिए बनते हो? चोरी कर लो, जो ले जाना है ले जाओ, इजाजत है, पर कत्ल तो नहीं करो ना साईं। कुछ भी तो नहीं है, खाक है इधर, खाक। कुछ भी नहीं है। 2 घंटे से घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, कोई चीज मिल ही नहीं रही। कुछ है ही नहीं तुम लोग के पास। मैं तो समझा था किसी नवाब साहब का घर है। हजूर, हवेली तो नवाब साहब की ही है। किधर है तुम्हारा नवाब? किस नवाब की है? ये है ना नवाब बन्ने खान इब्ने नवाब सच्चे खान ऑफ सुनागढ़। तो ये नवाब है, ये छुपा के रखा है। जल्दी बताओ खजाना किधर है? जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हारा मकबरा इधर ही बना दूंगा। काश हमारी तलवार हमारे पास होती। चुप! जल्दी बताओ खजाने की चाबी किधर है? पहले ही मैं बहुत थक चुका हूं, सारा घर मैंने छान मारा है। किधर है चाबी? बरबारे माँ गरीबा, ना चला गए ना गुले। चुप! चुप! मारू का गोली तुझे मैं, मारू! बताओ मुझे, बता! माल किधर छुपा है? तुम बताओ किधर छुपा है इस बुढ़े ने सारा माल? बताओ किधर है? चोर साहब, आपने खुद ही तो सब कुछ देख लिया है। यकीन करें, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। तो फिर ये नवाब किस चीज का? बताओ किधर छुपा है सारा माल? जल्दी बता माल किधर है, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वरना आज मैं चोर से मैं कातिल बन जाऊंगा मैं। चोर सही गुस्सा नहीं करो सही, कावड़ नहीं करो सही गुस्सा हराम है सही। थुक दो गुस्से को, थुक दो सही। हम लोगों ने बहुत शर्मिंदा से अल्लाह जो कसम सही, हम लोगों को इतना इधर दिल में दर्द है सही कि आप आए हो और यहाँ से खाली हाथ जाओगे सही। हमको बहुत इसका दर्द है सही। और नवाब साहब तो सही इस दर्द को लेकर सही कब्र तक जाएगा कि कोई चोर इनके घर से खाली हाथ गया है सही। गुस्सा नहीं करो, थुक बुझा दे दो, भले थुक बुझा, गुस्सा नहीं करो सही, गुस्सा नहीं करो। चोर साहब, अब हम आपको क्या बताएं? हम ख्वाब में देख रहे थे कि हम अपने आबा व अजदाद से मिल रहे हैं। सबने हीरे जवाहरात के हार पहने हैं, जवाहरात पहने हैं और कनीज़े उनके चारों तरफ चल रही है। अभी हम परेशान हैं कि हम क्या मुंह लेके उनके सामने जाएंगे। ये हालात है हमारे चोर साहब। हाय हाय नवाब साहब, आपकी ये हालत देखने से पहले हम मर ही क्यों ना गए। चोर साहब, इसको तो एक गोली मार दो ताकि इसकी हसरत पूरी हो जाए। हाँ साहब। तुम लोगों की हालत तो बहुत खराब है, सिर्फ नाम के नवाब। खैर, अभी तो मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन एक मोअज़्ज़िज़ चोर की हैसियत से मैं तुम लोगों के साथ वादा करता हूँ कि जैसे ही मुझे मौका मिला, जैसे ही मुझे कोई बड़ा माल मेरे हाथ आया, तुम लोगों के घर में अंडे, डबल रोटी, दाल, चावल, आटा, घी, तेल, साबुन, शैम्पू हर महीने पहुंचा करें। मेरे कुछ जानने वाले बिजली और गैस में भी हैं, उनको मैं कह दूंगा कि तुम लोगों के साथ ज़रा
हाथ नरम रखे। सही, अल्लाह अजर दे आपको। सही, अल्लाह आपका इतना बड़ा हाथ पड़े आपका कि वाह वाह वाह। सही हजूर, बराए करम पान वाले से भी जरा बात करके जाइएगा। पान देते हुए ना पिछली रकम का तकाजा करता है, थोड़ा बात कर लीजिएगा उससे। बाकी तेरे जो पान वाला है ना, उसको तो मैं देख लूँगा, उसका बहुत बड़ा बिल है, मुझे पता चला है। पर हजूर आप उससे बात जरूर कर लीजिएगा। जब बोला तो बोला ना। बस सही, अल्लाह अजर दे आपको। सही, अल्लाह अजर दे, अल्लाह मौका दे, आप बहुत बड़ा हाथ मारो। सही, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। बोलो इनको रुखसत करे अदब से। चोर साहब को बाइज्जत रुखसत किया जाए, दरवाजे तक ले जाया जाए। आइए हजूर, तशरीफ लाइए, हमारे आंसू नहीं रुक रहे। आइए। सही, आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया। सही नवाब साहब, आजा सही। मेरी आप भी जाइए और हमें तन्हा अपने हजरतों पे आंसू बहाने दीजिए, आंसू बहाने दीजिए, आंसू बहाने दीजिए, आंसू बहाने दहले पे दहला, दहले पे दहला। दहले पे दहला, दहले पे दहला। याद पिया की आए, याद पिया की आए। दादी हजूर, आप कब आई और आते के साथ आपने हमें जोरदार तमाचा क्यों रसीद कर दिया? क्या किया है हमने? हमारा कसूर क्या? खामोश। आप जो करने जा रहे हैं काश हमारे बस में होता। हम अपने खानदानी शजरे में से आपका नाम खारिज करते। आपको न खानदानी रवायात का कोई पास है, न खानदान के वकार का कोई ख्याल। दादी हजूर, लगता है कि दादा हजूर से फिर आपका झगड़ा हुआ और गुस्सा उतारने आप यहाँ आ गए। अपने गुस्ताख जुबान को काबू में रखिए। अगर आप हमारे पोते न होते तो इस जुबान काट के चीलकमों को खिलाते। दादी हजूर, हमने किया क्या? हमारा कसूर बताए। तुम्हारी वजह से पहले ही हम बाकी नवाब खानदानों के सामने अक्सर शर्मिंदा होते रहते हैं। रूह की हर महफिल में खुद उठानी पड़ती है। मगर अब जो तुम करने जा रहे हो, इसकी इजाजत हम तुम्हें हरगिज़ तौर नहीं देते। दादी हजूर, ये तो बताइए कि हम करने क्या जा रहे हैं? इस हवेली की खादमाएं भी जब निकला करती थी तो पर्दे वाली टिम में जाया करती थी, और अब तुम इस हवेली में गैरों को लाने की बात कर रहे हो, जो कि हम हरगिज़ होने नहीं देंगे। इसके लिए तुम्हें हमारी लाश पर टिक करना होगा। दादी हजूर, ये तो बहुत ही सियासी बयान है आपका। भला हम आपकी लाश पर से कैसे गुजर सकते हैं? कैसे मुमकिन है ये? आपकी लाश, आपकी तो कब्र भी मिट चुकी होगी, आपकी लाश हम कहाँ तलाश? तो बस, अगर ये मुमकिन नहीं तो इस हवेली का सराय में तब्दील होना भी मुमकिन नहीं। मगर दादी हजूर, आप कहाँ चली गई? हमारी बात तो सुने। ये आप ठीक नहीं कर रही दादी हजूर, नहीं कर रही ठीक आप। हम गए नहीं हैं, यहीं पर हैं। तुम्हारी तो नहीं दादी हजूर, मार मार के आपने हमारा बुर्ता बना दिया। कौन है भाई? अरे मेरी। नवाब साहब, चलिए नाश्ता कीजिए। नाश्ता? अरे हम कोई ख्वाब तो नहीं देख रहे, नाश्ता कहाँ से आया? नहीं नवाब साहब, वो जो रात वाले चोर भाई साहब थे ना, वो नाश्ता दे के गए। हलवा पूड़ी, अंडे, पराठे। तो कमाल हो गया भाई। आप चलिए, हम कपड़े तब्दील करके अभी आते हैं। जी।
पखी हाँ प्यार जो यार जे दीदार जो अरे मेरी अजे दीदार जो। ये काम हमारा नहीं है, जुम्मन मियाँ का है। हमारा काम सिर्फ रसोई घर में जाना और खाना पकाना है बस। गाल बुदाड़े बाका, अरे हफ्ते में 2 दिन इधर मुश्किल से खाना पकता है, उसका भी बसर और टमाटर मुझसे कटवाता है। बस करो, अब यही लड़ना मत शुरू हो जाना। पहले बड़ी मुश्किल से नवाब साहब को मनाया है। अल्लाह, नवाब साहब को मना लिया इसने। यार परदेसी थी वो। बड़ी मुश्किल से दादी हजूर इस बात पे मानी है कि ये अच्छी तजवीज है, लेकिन कुछ असूल, कुछ ज़ाब्ते भी होने चाहिए। कैसे कोई बाहर का आदमी आकर हमारी हवेली में रहेगा? नवाब साईं, ये दादी साईं भी बड़ी हम लोगों के लिए ऐसे ऐसे उसूल बनाती है। अल्लाह पता नहीं ऊपर से रूहों वाले हिसाब किताब के रूल बना के लाती है हमारे लिए कि ये मत करो, वो मत करो। अभी बाबा देखो इधर कितना ये माल मंडी पड़ा है ना बाबा, बेचने की इजाजत नहीं है। बेच दिया तो मैं ऐसा करूंगी, वैसा करूंगी। खबरदार जो हाथ लगाया, ये नवाब साईं के अबे साईं की निशानी है। हाँ, रखो निशानी को। वैसे दादी ने मेरे दिल की बात की, मैं भी इन्हीं खुद पे सोच रही थी। हम सुनना चाहेंगे कि इस बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं। कुछ नहीं। मैंने सोचा है साईं, मैंने सोचा है कि मैं शादी करूं। चुप हो जा नवाब साहब। वैसे मैंने सोचा है कि 30,000 रुपए माहाना किराया, 6 महीने का एडवांस और 6 महीने का डिपॉजिट। और एक और बात कि कोई भी कमरे में खाना नहीं पकाए, ना ही बाहर से खाना लाने की इजाजत होगी। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना हमारी तरफ से होगा और इसके चार्जेस होंगे 1,000 रुपए पर डे। घोड़ा नवाब साईं आपने तो इतना पैसा रख दिया है, इतना तो बांके मियाँ के अब्बा ने इनकी अम्मा का हक महर भी नहीं रखा होगा। फजूल किस्म की गुफ्तगू से इज्तनाब नहीं कर सकते आप जुम्मन मियाँ? नवाब साहब, हम बात नहीं कर रहे आपसे। भला हम रसोई घर में ही सोएंगे क्या? इतने लोगों का खाना हमसे तो नहीं बनेगा। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं यार। इसका मतलब है कि इन सब के बर्तन भी हमको धोने पड़ेंगे। लेकिन सोचने की बात है कि किराएदार कैसे आएंगे? जान छुट्टी। इसके लिए तो हमें बहुत सारे इश्तहार लगाने होंगे। नवाब साहब, इसका हल भी है मेरे पास। अब सुनिए, साथ में जो बंगला है ना, उनके यहाँ एक मासी काम करती है। उनसे मेरी बहुत अच्छी जान पहचान है और उसके पास टच वाला मोबाइल है। उससे लेके ना तो हम इश्तहार वहां लगा देंगे, बात खत्म। ये दिन भी देखने थे हमने। मासी के पास टच वाला मोबाइल और यहाँ हमारे नवाब साहब इतने टची बनकर बैठे हुए हैं। हमें मौत ही क्यों ना आ गई? गैरत की कमी है बाबा, गैरत की। पर तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह बाबा, मैं दुआ करूंगा, सब मिलकर दुआ करेंगे। तुम बहुत जल्द मर जाओगे, अल्लाह मियाँ के पास चले जाओगे। देखिए जुम्मन मियाँ, हमारे मुंह मत लगिए। अरे वाह, तुम्हारा मुंह नहीं हो गया, पता नहीं क्या हो गया हमारे। एक तो तुम्हें ये जो साइकिल में हवा भरता था, इसको अपना मुंह तुम्हारे कौन लगेगा? मुंह लगी है, अजीब तुमने बड़ी तमाशा बनाया हुआ है हमारे साथ। चुप!